हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम है इस खास सेशन में। आज हम क्या करने वाले हैं, हम यूनिवर्सिटी का एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी का एग्जाम पेपर उठाएंगे और उसको पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हर मुश्किल सवाल को एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बना देंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम एनएलपी के कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने वाले हैं। तो ये है वो पेपर जिसे हम आज टैकल करेंगे। हाँ, आई नो, देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट फिकर नॉट। हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। हम इसमें से 5 कोई 5 नहीं, सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस चुनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो एनएलपी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। लैंग्वेज मॉडल से लेकर स्पीच रिकग्निशन तक सब कुछ। और मेरा गोल सिंपल है, इसके बाद आप इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि एक्चुअली समझेंगे। ओके, तो ये है हमारा गेम प्लान। देखिए, हम इन 5 सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे, एक्सप्रेशंस और मॉडल्स से। फिर शब्दों को पहचान देंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझेंगे और आखिर में उनके मतलब तक पहुंचेंगे। सोच लीजिए, हर सवाल एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेगा। चलिए सीधे डाइव इन करते हैं सेक्शन 1 में। हम देखेंगे क्वेश्चन 1, और ये सवाल, लेट मी टेल यू, एनएलपी की नींव है। वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जिनके बिना एनएलपी की पूरी बिल्डिंग ही नहीं खड़ी हो सकती। तो फोकस पूरा रखिएगा। तो पेपर का पहला सवाल ही सीधा पैटर्न मैचिंग पर है। ये पूछ रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस, या जिसे हम लोग कूल वे में रेजेक्स कहते हैं, उनका एनएलपी में आखिर काम क्या है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पावर है जिसके बारे में हर एनएलपी स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए। तो सोचिए, रेगेक्स है क्या? सिंपल भाषा में ये एक सुपर एडवांस्ड कंट्रोल एफ है। आपका नॉर्मल फाइंड कमांड क्या करता है? एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढता है, बस। लेकिन रेगेक्स ये पूरे के पूरे पैटर्न्स ढूंढ सकता है। एग्जाम्पल चाहिए? मान लीजिए आपके पास मिलियन ट्वीट्स हैं और आपको उनमें से सारे हैशटैग्स या सारे ईमेल एड्रेसेस या फोन नंबर्स निकालने हैं। मैन्युअली? फॉरगेट इट, इम्पॉसिबल है। यहां काम आता है रेगेक्स। आप बस एक छोटा सा पैटर्न लिखेंगे और बूम, सेकंडों में सारा डेटा आपके सामने। डेटा क्लीनिंग हो, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हो, ये टूल एब्सोल्युटली जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट बी पर। लैंग्वेज मॉडल्स, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके फोन का प्रेडिक्टिव टेक्स्ट, गूगल सर्च के सजेशंस, इवन चैट जीपीटी, इन सब के पीछे का इंजन यही है। तो सवाल सीधा सा है, इस इंजन के मुख्य पुर्जे यानी की कंपोनेंट्स क्या हैं और ये चलता कैसे है? तो आखिर एक लैंग्वेज मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कैसे करता है? जवाब इन्हीं कंपोनेंट्स में छिपा है। सबसे पहले वोकैबुलरी, यानी मॉडल की डिक्शनरी कितनी बड़ी है। फिर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली मैथ्स है। पिछले शब्दों के बेसिस पर ये हर अगले पॉसिबल शब्द की प्रोबेबिलिटी निकालता है। फिर आते हैं एनग्राम्स, ये एन शब्दों के जोड़े हैं, जैसे बाईग्राम्स यानी 2 शब्द, ट्राइग्राम्स यानी 3 शब्द। मॉडल इन्हीं से कॉन्टेक्स्ट समझता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग कॉर्पस, यानी वो लाखों करोड़ों किताबों और आर्टिकल्स का डेटा जिसको पढ़ पढ़कर मॉडल ने भाषा के पैटर्न सीखे हैं। तो जब आप टाइप करते हैं हैव अ गुड, मॉडल इन सब को यूज करके कैलकुलेट करता है कि डे की प्रोबेबिलिटी नाइट से कहीं ज्यादा है। सिंपल, राइट? ओके, तो हमने शब्दों और उनके सीक्वेंस को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इसमें हम हर एक शब्द को उसकी ग्रामेटिकल आइडेंटिटी देंगे, एक तरह से उसका आईडी कार्ड। हम शब्दों को पहचान देंगे कि भाई तुम नाउन हो, तुम वर्ब हो या तुम एडजेक्टिव हो। ये सवाल एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक के बारे में है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग। बेसिकली शब्दों को उनके ग्रामेटिकल रोल में क्लासिफाई करने का एक काफ़ी स्मार्ट तरीका है। सवाल सिंपल है, ये है क्या, और इससे एक्यूरेसी बेहतर कैसे होती है। इस टेक्निक का काम करने का तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये एक स्टूडेंट की तरह सीखता है, गलतियां करके। फेज 1 में क्या होता है, ये हर शब्द को उसका सबसे कॉमन टैग दे देता है। ऑब्वियसली इसमें गलतियां होंगी। फिर शुरू होता है फेज 2। मॉडल अपनी गलतियों को देखता है और उन्हें ठीक करने के लिए नए रूल्स बनाता है। जैसे मान लो इसने बुक को हमेशा नाउन टैग किया, पर फिर इसने सेंटेंस देखा आई विल बुक अ टिकट। अब ये सीखेगा, ओ अगर बुक से पहले विल है तो इसका टैग नाउन से वर्ब में ट्रांसफॉर्म कर दो। समझ रहे हो? ये प्रोसेस चलता रहता है और मॉडल अपनी ही गलतियों से सीखकर स्मार्ट बनता जाता है। एक्चुअली ये जो टेक्निक है, ये क्लासिक रूल बेस्ड टैगिंग का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। उसके प्रिंसिपल्स भी बड़े लॉजिकल हैं। नंबर 1, सिंपल शुरुआत करो। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट यूज करो, जैसे द के बाद ज्यादातर नाउन ही आएगा। नंबर 3, एक बड़ी डिक्शनरी यूज करो। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बिग्युइटी हैंडल करो।
इंग्लिश में या किसी भी भाषा में एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, राइट? जैसे फ्लाई नाउन भी है, मक्खी, और वर्ब भी, उड़ना, या वॉच घड़ी भी है और देखना भी। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही टैग चुनने के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो हमने शब्दों को उनकी पहचान दे दी, उन्हें टैग कर दिया। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? ये समझना कि ये शब्द मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आखिर बनाते कैसे हैं। इसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पर, जो है सिंटैक्स और पार्सिंग के बारे में। बेसिकली सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसका ब्लूप्रिंट। ये एक 2 पार्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 पूछता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स यानी CFGs सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और पार्ट 2 पूछता है कंप्यूटर स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं पार्सिंग। चलिए इसको बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो ये CFGs क्या है? सिंपल, ये किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर का ब्लूप्रिंट है। ये बस रूल्स का एक सेट है। जैसे ये रूल S = NP-VP। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस S एक नाउन फ्रेज NP और एक वर्ब फ्रेज VP से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल, द डॉग जो एक NP है, बॉक्स जो एक VP है। सिंपल। फिर NP और VP के भी अपने रूल्स होते हैं। ये सारे रूल्स मिलकर एक लैंग्वेज के सारे पॉसिबल वैलिड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूटर इन रूल्स को यूज कैसे करता है? प्रोसेस को कहते हैं पार्सिंग। स्टेप 1, कंप्यूटर एक सेंटेंस लेता है, मान लो द डॉग बार्क्स। स्टेप 2, अब वो CFG रूल्स अप्लाई करना शुरू करता है, चेक करने के लिए कि सेंटेंस वैलिड है या नहीं। स्टेप 3, अगर सेंटेंस रूल्स को फॉलो करता है तो कंप्यूटर एक पार्स ट्री बनाता है। ये एक फैमिली ट्री जैसा दिखता है जो सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है। सबसे ऊपर होगा S, उसकी 2 ब्रांचेस निकलेंगी, NP और VP। फिर NP से निकलेंगी द और डॉग, बिल्कुल एक ट्री जैसा। स्टेप 4, अगर ये ट्री सक्सेसफुली बन गया मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, नहीं बना तो एरर, मतलब बार्क्स द डॉग जैसा सेंटेंस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने बात की सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, सिंटैक्स की। पर सिर्फ स्ट्रक्चर का क्या फायदा अगर हम मतलब ही ना समझे? फेमस एग्जांपल है कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस 100% करेक्ट है, पर इसका कोई मतलब निकलता है? नहीं। तो अब क्वेश्चन 6 के साथ हम स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर मीनिंग यानी सिमेंटिक्स और आवाज यानी स्पीच रिकग्निशन की दुनिया में चलेंगे। ये सवाल 2 एडवांस्ड लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करता है। पहला, मशीन्स बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस का मतलब आखिर समझती कैसे हैं, और दूसरा, वो हमारी बोली हुई बात को टेक्स्ट में कैसे बदलती हैं। दोनों ही चीजें हम रोज यूज करते हैं। सोचिए गूगल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा, उनके पीछे की टेक्नोलॉजी यही है। तो पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशनल सेमेंटिक्स की। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, पूरे का मतलब उसके टुकड़ों से बनता है। बेस्ट एग्जाम्पल लेगो ब्लॉक्स। जैसे आप अलग अलग लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर एक कार बनाते हैं, एक मशीन शब्दों के मतलब को जोड़कर एक पूरे सेंटेंस का मतलब बनाती है। बिग रेड बॉल का मतलब बिग, रेड और बॉल के इंडिविजुअल मीनिंग्स को सही तरह से जोड़ने से ही बनता है। मशीन ट्रांसलेशन जैसे सिस्टम्स के लिए यह प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ एक कैच है, इडियम्स यानी मुहावरे जैसे किक द बकेट इस रूल को फॉलो नहीं करते। वहां पूरे का मतलब टुकड़ों से बिल्कुल अलग होता है। ओके, अब स्पीच रिकग्निशन। आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपकी आवाज कैसे समझता है? 3 मॉडल्स की एक टीम काम करती है। पहला, अकूस्टिक मॉडल। ये आपकी साउंड वेव्स को सुनता है और उन्हें बेसिक साउंड्स में तोड़ता है। इसको बैकग्राउंड नॉइज या आपके एक्सेंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन मॉडल। ये उन साउंड्स को डिक्शनरी के शब्दों से मैच करता है। पर यहां प्रॉब्लम आती है, टू 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 तीनों की आवाज सेम है, तो कौन सा यूज करें? यहां आता है हमारा हीरो, तीसरा मॉडल, द लैंग्वेज मॉडल। ये कॉन्टेक्स्ट देखता है और बताता है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट में TO वाला टू आएगा, TOO नहीं। ये तीनों मिलकर ही एक्यूरेट स्पीच रिकग्निशन को पॉसिबल बनाते हैं। ओके, एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ने। तो चलिए इस पेपर को फिनिश करते हैं क्वेश्चन 8 के साथ। ये होगा एक रैपिड फायर राउंड, कुछ जरूरी NLP टर्म्स फटाफट आसान भाषा में। रेडी? फर्स्ट अप, टोकनाइजेशन। ये किसी भी NLP टास्क का स्टेप 0 है, सबसे पहला, सबसे जरूरी। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या है? एक सेंटेंस को उसके इंडिविजुअल हिस्सों यानी टोकन्स में तोड़ना। द क्विक ब्राउन फॉक्स के टोकन्स क्या होंगे? द क्विक ब्राउन फॉक्स। लेकिन यह हमेशा इतना आसान नहीं होता। क्विक ब्राउन एक टोकन है या 2? और सोचिए चाइनीज जैसी लैंग्वेजेस के बारे में जहां शब्दों के बीच स्पेस ही नहीं होती।
वहां ये एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, डिक्शनरी एंड थिसोरस। ये रिसोर्सेज मशीन्स के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने हम इंसानों के लिए। डिक्शनरी मशीन को शब्दों के मतलब बताती है और थिसोरस शब्दों के बीच के रिश्ते, जैसे बिग और लार्ज सिनोनिम्स हैं। ये चीजें वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। जैसे बैंक शब्द का मतलब नदी का किनारा भी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी। कॉन्टेक्स्ट से सही मतलब थिसोरस की हेल्प से पता चलता है। प्लस सर्च इंजिन्स इसको यूज करते हैं। आप बिग कार सर्च करो तो वो आपको लार्ज कार के रिजल्ट्स भी दिखाता है। लास्ट टर्म, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इसे आप कंप्यूटर्स के लिए एक बहुत ही प्रिसाइज मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ लीजिए। इसका काम है दुनिया के बारे में नॉलेज को रिप्रेजेंट करना और उस पर रीजन करना। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए हम कंप्यूटर को 2 फैक्ट्स बताते हैं। फैक्ट 1, सॉक्रेटिस इज अ मैन। फैक्ट 2, ऑल मेन आर मॉर्टल। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का इस्तेमाल करके कंप्यूटर इन 2 फैक्ट से एक नया फैक्ट निकाल लेगा। सॉक्रेटिस इज मॉर्टल। सी, ये एआई में ऑटोमेटेड रीजनिंग का बिल्कुल बेस है। तो इस एग्जाम पेपर के जरिए हमने एनएलपी के कोर कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन कर लिया है। हमने शुरू किया पैटर्न्स ढूंढने से, फिर शब्दों को समझा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज किया और आखिर में उनका मतलब निकाला। हमने देखा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर ही आज की टेक्नोलॉजी को इतना स्मार्ट बनाते हैं। तो अब द रियल क्वेश्चन, असली सवाल ये है कि इस पावरफुल नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या एक बेहतर फेक न्यूज़ डिटेक्शन सिस्टम बनाएंगे, या एक एआई जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सके, या फिर किसी ऐसी भाषा को बचाने के लिए टूल्स बनाएंगे जो खत्म हो रही है? द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सोचिए जरूर।